नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब पटना के गांधी मैदान में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। यानी आज से बिहार को एक नया नेतृत्व मिल चुका है। किरदार वही सारे पुराने। चुनाव से पहले एनडीए के सभी साथियों ने जो कहा वो किया। चुनाव में बड़ा भाई होने के बावजूद अपने वादे के मुताबिक बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और ऐसा पहली बार नहीं है जब ज्यादा विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कुनबे ने बनाया। 2020 में भी ज्यादा सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, नया कीर्तिमान स्थापित किया। बिहार सरकार के शपथ ग्रहण में एनडीए की एकजुटता दिखी, बिल्कुल वैसी ही एकजुटता जैसे उसने चुनाव में दिखाई थी या जिसके दम पर उसने चुनाव लड़ा था। वैसी ही एकजुटता एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का मरकज बनी। पटना के गांधी मैदान में वही एकजुटता देखने को मिली। टीम नीतीश के स्पेशल 26 अब बिहार में अगले 5 साल काम करने के लिए जुट जाएंगे। अब बिहार से आगे चलना होगा। एक तरफ बंद मुट्ठी की तरह एनडीए दिख रहा है तो दूसरी तरफ तितर बितर होता दिख रहा है इंडिया गठबंधन। जिस गठबंधन का जन्म जून 2023 में पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए किया गया था, मकसद यही था। वो गठबंधन आपस में अब उलझता हुआ दिख रहा है और इसकी पहली झलक कई सीटों पर लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिल गई थी, जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने प्रत्याशी अलग उतारे थे इंडिया गठबंधन के कहने के बावजूद। राहुल गांधी के सामने वायनाड से लेफ्ट के एनी राजा उतरे थे मैदान में। केरल की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे लेफ्ट में। तब इसे नाम दिया गया, ये तो फ्रेंडली फाइट है भैया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और जब जब मीडिया ने यह सवाल किया गया तो मीडिया को कटघरे में खड़ा किया गया, ये कहते हुए कि आप तो देखना ही ये चाहते हैं जो बीजेपी दिखाती है। लेकिन अब जो दिख रहा है वो क्या है? आखिरी चोट का काम बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ, जिसके बाद मानो पूरे इंडिया गठबंधन में भगदड़ मच गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी खफा है, राहुल के नेतृत्व पर कतई तैयार नहीं है। टीएमसी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाना चाहती है। इंडिया गठबंधन का नेता कोई और नहीं, ममता बनर्जी होनी चाहिए कहना है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय की कांग्रेस से नजदीकियां डीएमके को नागवार गुजर रही है। एमके स्टालिन की पार्टी इससे बेहद खफा बताई जा रही है। दरअसल अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने वाले और उससे पहले तमिलनाडु में यह बवाल दिख रहा है। खबर तो यहां तक की है कि कांग्रेस के टीवीके के साथ जाने की खबरों को लेकर कांग्रेस में भी दो फाड़ हो रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ऐलान कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी मुंबई में लगभग 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव को पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। कांग्रेस भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का संकेत दे चुकी है। यूपी में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी में असमंजस की सिचुएशन है। समाजवादी पार्टी के कई नेता अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। हरियाणा आ जाइए, पंजाब आ जाइए, दिल्ली में तो विधानसभा चुनाव के बीच गठबंधन हुआ ही नहीं, आप जानते हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए। फारूक अब्दुल्ला की एनसीपी कांग्रेस साथ में चुनाव लड़े, लेकिन जब सरकार का गठन हुआ तो उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट में कांग्रेस को एक भी जगह नहीं दी। झारखंड आ जाइए, 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ। इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखी। 3 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर गठबंधन एकजुट दिखा और उसका फायदा उसे मिला भी। झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनी। जिस जेएमएम ने बड़ा दिल दिखाकर कांग्रेस समेत गठबंधन के साथियों को पर्याप्त सीटें दी, बिहार में वही दगा कर गई कांग्रेस जेएमएम के साथ। जेएमएम खफा है इस बात से। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता की वकालत करने वाले नेता महज 2 साल के अंदर एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, आपस में एक दूसरे को पीछे खींचते हुए दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 3.5 साल बचे हुए हैं। अभी से विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर लड़ाई है। राज्यों में चेहरे को लेकर भिड़ंत लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए आज के दिन देश में कई सारे सवाल गूंज रहे हैं। वो क्या है? क्या क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव में कांग्रेस के लोकल मुद्दे नहीं उठाने से नाराज है?
क्या चुनाव में कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट से सहयोगी दल डर रहे हैं? सहयोगियों को साथ नहीं क्या रख पा रही है कांग्रेस? और अगर ऐसा है तो फिर वो मोदी को कैसे हराएंगे? क्या कांग्रेस सहयोगियों के लिए बीजेपी जैसा बड़ा दिल नहीं दिखा रही है? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस मसले पर बहस करने के लिए जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, जेडीयू की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, शिवसेना उद्धव गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखने वाले निखिल जैन और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले किशोर जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। इंडिया गठबंधन की इस वक्त हैसियत क्या है, किस मुकाम पर है? चलो, मैं नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता हूं। हम तो इंटैक्ट है, हम इंटैक्ट है। अनुराग को पूछो, हाँ, या हमारे सब अलाइंस को पूछो, हम तो इंटैक्ट है। और जो कुछ डिफरेंसेस है वो हम में है। आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मोदी को 29 में सत्ता से हटाने के लिए हम कटिबद्ध है। और एक बात बताओ, आप कितने भी मंसूबे बांधो, लेकिन मशीन अगर साथ दे जाए तो ये क्या चुन के आएंगे? और अभी भी बता रहा हूं, लोग बिहार के कह रहे कि ये कैसा हो गया, कैसा हो गया ये, कैसा लेकिन हो गया चलो मतलब? अरे भैया, ट्रेनें चली, वोट 3 लाख बढ़ गए, पैसे की बरसात हुई, 50,000 करोड़ रुपयों की ये छोड़े। गुरु प्रसाद तुम्हारा फिर भी जमने वाला नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, ये बीजेपी वाले जमने नहीं देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर संवैधानिक संस्थाएं अपने पास बीजेपी ना रखे और हमारे ध्यानेश जी का साथ न ले, तो मुझे लगता नहीं कि ये एक भी सीट पे जीत के किशोर आएंगे। जी, आपका नाम क्या है? किशोर जी है ना कि मुंगेरी लाल है? अरे भैया, आपका नाम क्या है? किशोर जी है ना? अरे ये बीजेपी भी दो, अरे भाई बीजेपी किशोर जी जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिएगा। बेकार आप जबरदस्ती का मेरे से उलझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। किशोर जी मत किया कीजिए ये सब। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है? किशोर तिवारी कि मुंगेरी लाल? किशोर तिवारी है तो फिर आप प्रैक्टिकलिटी पर बात करेंगे, और अगर मुंगेरी लाल है तो फिर आप वो हसीन सपने देखिए जो आप 2024 से पहले भी देख रहे थे। मैं बहुत सीरियस लेवल पर सर डिस्कस कर रही हूँ। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर कोई भी नहीं चाहेगा कि विपक्ष इस तरीके की स्थिति में हो जैसी स्थिति में आज है। एक मजबूत विपक्ष किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि वो सरकार को कहीं भी डिरेल होने से बचाता है। मैं आपसे आज इसलिए इस मसले पर बातचीत कर रही हूं क्योंकि आप लोग हैं कि नहीं हैं, ये ख्याली पुलाव बनाना, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना सर आप खत्म कर दीजिए। प्लीज कम टू द प्रैक्टिकलिटी, टेल मी द ट्रूथ। आप लोग साथ है कि नहीं? और अगर हाँ तो बीएमसी में आप साथ चुनाव लड़ें, कांग्रेस और आप साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, एक बात बताता हूं, ये छोटी छोटी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में कार्यकर्ताओं की लीडरशिप बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर एडजस्टमेंट करने का हमारा डिसीजन है। उसको आप बहुत लंबे से मत लीजिए, लेकिन आपकी एक बात से मैं ताल्लुक रखता हूं कि विपक्ष जब इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, इत्तेफाक, अरे हाँ। क्या बताए, अब हम लोग है ना अनपढ़ है, गांव के है, इसलिए क्या इतनी इज्जत लोगे? मैं सुनो तो सही। किसान का खत्म ही नहीं होता है। अरे भाई, एक चीज करेक्ट कर दी तो अनपढ़ है। तिवारी जी आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं जानती हूँ आपको। मैं बात कर लूं? हाँ कीजिए। कि देखो, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरे तरह से धरातल पे आ जाना, मोदी जी ने जितने 12 साल में प्रॉमिस किए उसको कहीं भी रियलिटी में नहीं लाना, इस पर विपक्ष लक्ष्य केंद्रित क्यों नहीं करता? अरे वोट चोरी वगैरह छोड़ो, ये तो मेरे यूथ लोग ही है ना संभाल लेंगे इनको। भागना मुश्किल हो जाएगा, भागना। जैन जी आएंगे, भागा देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं फिर मुंगेरी लाल बन गए आप, किशोर तिवारी बनिए ना आप, फिर मुंगेरी लाल बन गए। जेनजी आकर, जेनजी नेपाल वाला नहीं है, ये बांग्लादेश वाला नहीं है, ये जेनजी भारत का है।
इसको पता है क्या सही क्या गलत है, इसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। किशोर जी, अब चूंकि गुरु प्रकाश पासवान की तरफ आप पहुंचे हैं कुछ सवाल लेकर, गुरु प्रकाश पासवान जी कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दे तो जेनजी संभाल लेगा। नहीं, देखिए, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और रूबिका जी, ये पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं कि 10,000 में ले लिया, चुनाव ये हो गया, मुझे लगता है कि ये बिहार के मतदाताओं का बहुत बड़ा अपमान है। मुझे लगता है कि बिहार की भूमि ज्ञान की भूमि है, बिहार की भूमि लोकतंत्र की भूमि है, बिहार की भूमि वही भूमि और वही गांधी मैदान है रूबिका जी, जहां शपथ हो रही थी ठीक 50 साल पहले। आपातकाल लगा था देश में, अभी तिवारी जी इशारा कर रहे थे, और आपातकाल के विरोध में देश में पहला क्रांति का बुलंद स्वर उसी गांधी मैदान से ही गूंजा था, और उसी गांधी मैदान में आज नीतीश कुमार जी ने पुनः शपथ लिया है नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में। आप भूल गए हैं क्या? आरजेडी के नेता है ना सुनील सिंह, क्या बोले थे? चुनाव नतीजों से ठीक 1 दिन पहले कहा था कि पटना की सड़कों पे, बिहार की सड़कों पे नेपाल और बांग्लादेश जैसा नजारा बना देंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। बिहार इज रेफर्ड टू एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जननी की बात होती है रूबिका जी, आप बिहार में थी। वैशाली, यहाँ बैठे आनंद जी आपको बेहतर बता पाएंगे, वैशाली की भूमि, नालंदा की भूमि, विक्रमशिला की भूमि, किशोर तिवारी जी के पीछे महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ। किशोर जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आइए हमारे बिहार में थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति आप भी करिए। किशोरी लाल की तरह कुछ भी अनर्गल अकारण बातें मत करिए। बिहार के लोग वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति हैं, साइंटिफिक टेम्पर वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इस प्रकार से बुनियादी मुद्दों पे आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? मैं बताना चाहता हूं आपको रूबिका जी, ये लगातार पिछले 3 महीनों से मुकेश सहनी, उनको वंचित कर दिया, स्वर्गीय शरद यादव के बेटे, उनको वंचित कर दिया। हद करते हैं आप लोग। समाजवाद का बैनर, समाजवाद मर गया है, समाजवाद कहां चला जाएगा? अरे समाजवाद के आइकॉन थे ना शरद यादव। भैया इनको संभालो, शरद यादव जी को टिकट, इनको संभालो। दांगली पे और टिकट किसको दिया? अरे दांगली पे नहीं बोल रहे भैया। अरे सुनिए, नहीं, शरद यादव जी, किशोर जी रुकिए, शरद यादव जी के 10 सेकंड गुरु प्रकाश जी। और समाजवाद के भाई जो सबसे मजबूत झंडा बुलंद करने की बात करते हैं, वो तो यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडियो में, है ना? उनसे मैं समाजवाद पर जरा बात कर लूं कि यहाँ ये इंडिया गठबंधन में कितना समाजवाद है ना? इसीलिए वो महत्वपूर्ण। हाँ अनुराग जी प्लीज सच्ची बताइए। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं कई जगह पर आज जो है किशोर तिवारी कह रहे हैं मैं और अनुराग तो एकदम लव कुश की तरह है, हम जो है ये पादुका तुम ले जाओ, मैं वहाँ जंगल चला जाता हूँ। ये कहने को अच्छा लगता है सर, लेकिन किशोर तिवारी की ही पार्टी के एक प्रवक्ता आनंद जी बकायदा क्लियरली कह चुके हैं कि आप लोगों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। नाउ टेल मी द ट्रूथ। देखिए, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि लोकतंत्र में जब मजबूत दलों का गठबंधन होता है तो मजबूत बातें भी होती हैं। मजबूर दलों का जब गठबंधन होता है तो मजबूरी की बातें होती हैं, तब उसमें कोई अपने नेता की बात भी नहीं कर पाता। कई बार हमने देखा है एनडीए गठबंधन के नेता बैठते हैं, आपके चैनल पे बैठते हैं, वैसे बैठते हैं, वो अपनी पार्टी की बात नहीं कर पाते तो दूसरों की क्या बात करेंगे? वो बीजेपी के ही राग गाते रहते हैं। अब सवाल है कि जहाँ पे कोई गलत चीज़ होगी तो हम सवाल उठाएंगे ना। हमारे अंदर अगर हमें लगेगा कि किसी पार्टी में कोई, हमारे जो सहयोगी दल हैं और हमारे इंडिया गठबंधन में अगर कहीं कोई कमजोरी है, कोई गलती हुई है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उसको टोकेंगे। तो हम टोकते भी हैं और ये जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं कि आप हमारी समझ में आता है, लेकिन रोकना क्या होता है? रोकना भी होता है। टोक लीजिए, कोई रोकना भी होगा। आप तो रोक लेते हैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। अब मुझे ये बताइए, बात होने दीजिए ना। आप कह रहे हैं मजबूत, मुझे ये बताइए अभी गठबंधन में नीतीश बाबू मजबूत कि तेजस्वी बाबू मजबूत? कौन मजबूत? कैसे आप कैसे डिसाइड करते हैं मजबूत? देखिए, अब सवाल यह है कि नीतीश जी का जब गठबंधन था तेजस्वी यादव के साथ, उन्होंने जब सरकार चलाई 17 महीने, तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। उसका फायदा अल्टीमेट नीतीश कुमार जी ने ले लिया। उनको लगा कि चीफ मिनिस्टर यही थे, इन्होंने दिया। हालांकि उसके बाद तो रोजगार मिला नहीं। फिर हमारे साथ नहीं है। नहीं, नीतीश जी आपको हमेशा से प्यारे रहे हैं। नीतीश जी की आप तस्वीर कीजिए। हाँ, अच्छी बात है। आप चुनावों में भी यही काम करते रहे, अब शपथ ले चुके यही काम कर रहे हैं। अब 2 साल बाद मैं आपसे बात करूंगी, आप वही काम करेंगे। मुझे गठबंधन के बारे में बताइए ना, आपका गठबंधन इस वक्त किस स्थिति में है? वेंटिलेटर पर है, ट्रेडमिल पर है, आपकी तरह वर्जिश कसरत कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है? आप क्या है, कहां है आपका इंडिया गठबंधन? वेयर इज इट? इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। हमने पहले ही बताया, फिर बोल रहा हूं। अगर दोस्त, सुनिए, अगर दोस्त कोई मुसीबत में होता है तो उसकी मदद करना, उसके साथ खड़ा होना, ये हमारे समाजवादी संस्कृति संस्कार है। कोई भी दोस्त हमारा मुसीबत में, आज बिहार में हमारी सरकार नहीं बन पाई इंडिया गठबंधन की, तो क्या हम अपनी साथी यूपी में क्यों नहीं बन पाई? उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में या किसी और राज्य में जहां हमारे कांग्रेसी साथी हैं, अगर वो
कमजोर हुए हैं तो हम उनके साथ खड़े। ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। समाजवादी लोग मुसीबत के समय में साथ नहीं छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो गठबंधन अपने साथ लाते हैं उनको तोड़ ताड़ के खत्म कर देते हैं। ये हम नहीं कर सकते ऐसा। सर प्लीज, ये सीरियस बैटल है। बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं, मैं बात की बात नहीं कर रही हूँ, आपसे सीरियस बात अभी कोई नहीं सीरियस बात मैंने बोली। आप सीरियस सुन लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना आई 2 भागों में नहीं बटी? क्या एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई 2 भागों में नहीं बटी? क्या पासवान जी की पार्टी आई 2 भागों में नहीं बटी? क्या चौटाला जी की पार्टी आई, उनका हाल क्या हुआ देख लीजिए। ये सब कब टूटे? कब नहीं टूटा? ये कब टूटे? भारतीय जनता पार्टी के चरण पड़ेंगे वहीं भट्टाधार होना तय समझो उस पार्टी का। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, जिस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जेडीयू इंडिया गठबंधन। इमरान मसूद कुछ और कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ और कहती है, उमर अब्दुल्ला कुछ और कहते हैं, आप लोग कुछ और कहते हैं, अबू आजमी कुछ और कहते हैं, आनंद दुबे कुछ और कहते हैं, किशोर तिवारी कुछ और कहते हैं, अनुराग भदौरिया कुछ और कहते हैं, और बाद में कहते हैं हम तो एक ही है। इमरान मसूद जी की आपने बात की तो बस मैं उनको इतना ही बोलूंगा कि भाई आप सांसद बन गए हैं, आपको इतना ही अगर बहुत शौक है, समाजवादी कंधे पे ही तो बैठ के आप बने हैं ना, अगर दोबारा आप इस्तीफा देकर लड़ लीजिए ना, पता चल जाएगा आपको। तो सवाल ये नहीं है, इसके मतलब हमारा कांग्रेस से झगड़ा नहीं है कि हमने अगर उनको राय दे दी तो कांग्रेस से झगड़ा हो गया। ये व्यक्ति को मैं समझाता हूं, कुछ व्यक्ति ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलने की आदत हो जाती है, जब आदमी चुनाव जीत जाता है तो ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलता है। आप ये मत बोलो कि कांग्रेस बोल रही है। अनुराग जी, जब आप बोलते हैं ना तब मैं आपको हल्के में इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप अखिलेश यादव के बहुत करीबी है, तो जब आप बोल रहे हैं तो इट इज कमिंग फ्रॉम देयर, इतना मान के चलती हूँ मैं तो अपनी बात। इमरान मसूद छोटा मोटा आदमी नहीं है, प्रियंका गांधी के बहुत करीबी है ना। अरे तो प्रियंका गांधी जी करीबी है तो मैं अखिलेश यादव जी के करीबी हूँ, वो छोटे नहीं है तो हम कैसे छोटे होंगे? अरे भैया मैं ये कह रही हूँ आप उसे छोटा मान रहे हैं, यही तो लड़ाई है कि मैं छोटा नहीं हूँ। नहीं, मैं उनको छोटा नहीं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा बढ़ी चढ़ के बातें नहीं करनी चाहिए। गठबंधन में जब हो तो आपको बातों में संयम रखना चाहिए, ये मेरी राय है। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत उदाहरण पेश करते हैं ये आपस में ढिशुम ढिशुम करके, दिस इज लोकतंत्र। आप नहीं ढिशुम नहीं, ओके, फिर क्या करते हैं? ये हम मजबूत गठबंधन है तो अपनी राय रखते हैं, एक दूसरे से अपनी बात करते हैं, एक दूसरे की कमी है तो उसको उजागर करते हैं। इसका मतलब नहीं कि हमारा गठबंधन टूट गया है। हम बात भी करते हैं अनंत विजय जी, एक दूसरे से हम लड़ते भी हैं, कैसे लड़ते हैं? लेकिन गठबंधन एक रहता है, पर गठबंधन एक है। घर में हमें सुनिए अंत में सुन लीजिए, हम घर में सब एक बाहर वाला जब आएगा तो लठ लेके खड़े हो जाएंगे सामने, उसने आपको नहीं देंगे। आप सुन लीजिए, आप मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये लोग जिसको लोकतंत्र कह रहे हैं वो उस सीमा तक चला गया जिसको अराजकता कहते हैं। अच्छा। रूबिका लियाकत जी ने इतने सारे प्रवक्ताओं और नेताओं INDIA गठबंधन के नाम बताया जिनकी राय अलग अलग है, तो ये अराजकता है और ये पब्लिक में बोला जा रहा है। अगर अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है? अगर आपके नेता अनुशासित होते तो अबू आजमी ने कल क्या बयान दिया, और मैं इनको ठीक मानता हूं क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी हारे हुए व्यक्ति के साथ कितने दिनों तक लगा रहेगा भाई? हिलरी क्लिंटन हार गई अमेरिका में, दूसरे चुनाव में टिकट नहीं मिला। यूके का प्राइम मिनिस्टर हार गया, दूसरे चुनाव में टिकट नहीं मिला। ये क्या है कि आप 91 चुनाव हार गए, आप ही को लेकर INDIA गठबंधन चलता रहेगा क्या? तो INDIA गठबंधन के नेता जो बात कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी इसको मानते हैं। रुक जाओ एक मिनट, अभी आप ही के बीच में मत नहीं बोला, आज तो साथ हो, आज तो क्योंकि अबू आजमी का जिक्र किया है। अनुराग जी रुकिए, अबू आजमी आपकी पार्टी के नेता हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है, विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं हम इनके साथ अब कभी गठबंधन नहीं करेंगे, इन्होंने हमें बगैर बताए 2 सीटें दे दी। अबू आजमी छोटे नेता हैं, अबू आजमी बड़बोले नेता हैं, अबू आजमी को पता नहीं। अभी आप कह रहे थे इमरान मसूद को थोड़ा हैसियत में रहना चाहिए, है ना? अब अबू आजमी को हैसियत में रहना चाहिए, कह रहे हैं हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे इनके साथ। देखिए, मैंने आपको बोला उन्होंने BMC का जब चुनाव हो रहा है तो BMC के चुनाव की बात की है। आप हर व्यक्ति को जब छोटे चुनाव होते हैं, जैसे एक मिनट सुनिए, बात पूरी होने दीजिए। आप अरे आप कहोगे प्रधानी के चुनाव में, काउंसलर के चुनाव में BMC में 2 सीटें नहीं दी जाती है सर। मेरी बात सुनिए, ये विधानसभा चुनावों का जिक्र कर रहे थे। अकेले लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? इसके मतलब झगड़ा थोड़ी है। यही तो गठबंधन झगड़ा नहीं किस बात का भाई? प्रूफ है। अरे फिर प्रूफ है। देखिए सुनिए, अगर ये प्रूफ है तो एक मिनट सुनिए, अगर यही इसी को आप प्रूफ मानते हैं तो कितनी बार
एनडीए के जो नीतीश जी थे बीजेपी के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ छोड़ के गए, फिर उसके बाद पासवान चिराग पासवान आए, चिराग पासवान छोड़ के गए, कितनी पार्टी आई कितनी गई, उसको कैसे आनंद जोड़ोगे? विजय जी कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जिस INDIA गठबंधन की बात कर रहे हैं उसमें ममता बनर्जी के सुर अलग हैं, समाजवादी पार्टी के सुर अलग हैं, और मैं मानता हूं कि इनके सुर ऐसे ही होने चाहिए। कितने दिनों तक वहां लड़ते रहेंगे आप उस व्यक्ति के साथ जो नेतृत्व नहीं कर सकता गठबंधन का? आप इसकी कामना करते रहते हैं, रोज पूजा करते रहते हैं, हे भगवान इंडिया गठबंधन टूट जाए, हे भगवान, हे भगवान इंडिया गठबंधन टूट जाए, बस यही पूजा करते हैं आप, यही पूजा करते हैं, पर आपका कामयाब नहीं होंगे। हम तो सर प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम तो आपके लिए आप कामना किसका कीजिए, आशीर्वाद? आपके लिए प्रभु पूजा का करते आशीर्वाद हैं है। और जनता, हम तो आपके प्रभु लिए का पूजा आशीर्वाद करते हैं कि जनता के अनुराग साथ है, भदौरिया जनता विधायक का बन जाए आशीर्वाद यहाँ आपके से। साथ है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। वो यहाँ पर एक दो गठबंधन यहाँ पर के पार्ट बैठे हुए हैं, गुरु प्रकाश जी बैठे हुए हैं और वहाँ पर डॉक्टर अनुप्रिया बैठी हुई है, आप तीनों यहाँ पर बैठे हुए, तीनों की अलग अलग बातचीत है। निखिल जैन 30 सेकंड में बात खत्म कीजिए, फिर मैं अनुप्रिया। कैसे बात करूं? अच्छा मतलब थोड़ा ठीक है सा भाई, समय दीजिएगा। तो 130 सेकंड दे दूं, क्या चाह रहे हैं? इतनी तो सीटें नहीं है भैया आपकी। तो खाली सीटों के बल पे बोलना है तो फिर भाजपा को 1980 में किसी को बोलने ही नहीं देना चाहिए था, एकदम ये बात बोलने भी नहीं है। देना चाहिए था। नहीं, आप- पर बोलने दिया गया, हाँ, लेकिन ये यात्राएं निकालने दी नहीं, गई, ये बात चुनाव भी है। लड़ने दिए गए, ये बात भी है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि वोट चोरी करके बैठा देते हैं आपको। पर चलिए ठीक है, 1300 मैं किलोमीटर एक की बार- यात्रा एक बार- किसने निकाली? वो तो राहुल गांधी ने निकाली। तो तब फिर किसने पार्टी- रोका? कितने कौन विधायक- रोक रहा है नहीं, उनको? कितने विधायक थे उस समय? हैं? कौन कितने रोक रहा है? विधायक थे? और यात्रा निकालने के बाद कितने 90 विधायक रह विधायक थे। गए? चलिए मैं- यात्रा निकालने के बाद मुद्दे- कितने विधायक रह गए? मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मुद्दे पर ही बात कर रही हूं मैं। मुद्दे पे जाएंगे तो हट जाएंगे। रूबिका जी आपने कहा निकाय- यात्रा के वक्त कितने विधायक थे और यात्रा के बाद कितने विधायक रह आनंद जी गए? एक सेकंड, मैंने इंटरजेक्ट नहीं करा था। रूबिका जी क्या प्लीज मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूँ? आपको लगता है कि कर दीजिएगा, बस इतना बता दीजिए, यात्रा के वक्त कितने विधायक थे और यात्रा करने के बाद कितने विधायक रह गए? यात्रा करने के बाद वोट शेयर महागठबंधन का वहीं है, लेकिन सीट इतनी गिर गई। तो अगर आपको लगता है कि ज्ञानेश जी का खेल बहुत अच्छा हुआ तो आप हंसिए उनके साथ, सारे हंसी ठहाका लगाइए उनके। सर TN सेशन ने भी वही किया था आपके साथ। अच्छा TN सेशन, अब ये एक नई बात शुरू हुई है कि TN सेशन पे आरोप लगा बुरा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। जो एक सबसे बढ़िया देश का मुख्य चुनाव आयोग आप तो था, महान हो। उसका नाम आप धूमिल करने आप लग तो गए। महान बट निकले। क्या मैं जवाब एक एक करके ना, एक एक अच्छा, करके। रूबिका जी, आनंद जी सेशन को आनंद बुरा जी बोल को रहे आप तो महान समझाइए। आदमी है तो भाई। रूबिका जी, आप प्रभु महान TN है। सेशन पर डिस्कशन कर हाँ, लूंगी। ये कह रहे। TN क्या सेशन आज के साहब ने मुद्दे पे चुनाव बात कर लड़ा था सकते कि हैं? नहीं लड़ा था? क्या- आनंद क्या विजय आज के जी, मुद्दे पे नहीं, बात मैं कर तो सकते हैं? सिर्फ उन्होंने इतना चुनाव बता रहा लड़ा था हूं कि नहीं? इन लोग अगर नहीं जानते हैं तो इन्हीं के पार्टी के नेता थे IK गुजराल साहब, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, पेज नंबर 330 पर उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से नेशनल फ्रंट के नेताओं को छोटा दिखाने के लिए 8 जगह TN सेशन ने काउंटरमैंट किया था और ही वाज ए एकोलाइट ऑफ राजीव गांधी। तो अब इससे बड़ी बात TN सेशन के बारे में कुछ नहीं हो सकती। TN सेशन ने सुप्रीम बिहार कोर्ट ने के नरेंद्र चुनाव में मोदी जी के लिए क्या TN कहा था सेशन ने 2002 के दंगे अरे को छोड़ लेकर? दो, RSS के बारे में ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी 1942 की? फालतू की पुरानी बातें छोड़ सरदार देते हैं। पटेल साहब ने फिर क्यों बैन लगाया था? बता दीजिए आप। उनपे नहीं अरे फिर वो बैन हटाया क्यों था? बताऊंगा। फिर वो बैन हटाया क्यों था? फिर वो बैन हटाया क्यों था? सरदार पटेल जी ने आपके ऊपर जब बैन इनको लगाया, कुछ ना मिले इसके मतलब तो आपने गलत RSS कहा, उठा रहा बैन लगा था। हो। आप मुझे इंडिया अलायंस की हैसियत क्या है? हाँ। बिल्कुल, इंडिया अलायंस की मैं आपको हैसियत बता देता हूं। 1430 विधायक हैं, 98 MLC हैं, 80 राज्यसभा में सांसद हैं, 235 लोकसभा में सांसद हैं, 8 राज्यों में सरकार है और हर देश के बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पे इंडिया अलायंस मुखरता से खड़ा है। आप कह रही हैं किशोर तिवारी अलग बात कह रहे हैं, अनुराग अलग कह रहे हैं, निखिल अलग कह रहे हैं, मुझे तो नहीं सुना। किशोर जी ने भी यही कहा कि इंडिया अलायंस साथ में है, अनुराग जी ने भी यही कहा इंडिया अलायंस साथ में है, मैं भी बैठ के यही कह रहा हूं इंडिया अलायंस साथ में है। आप वोट चोरी का मुद्दा देखिए, अखिलेश जी ने कितनी मुखरता से उठाया, लेकिन मनभेद नहीं है। बिल्कुल वही बात। नहीं, जो घी डालने की बात कर रहे हैं, ये बैठे घी डालने, अरे देखो बात होगी, झगड़ा हो गया, चलिए हो गया, लड़ गए। ये ले ऐसा गए? नहीं है प्रभु। ये देखा, अभी आपको बोलने तक नहीं दे रहे हैं, लड़ने की बात तो छोड़ दो। बिल्कुल दे रहे हैं, वो वही बोलने कह रहे तक हैं नहीं जो दे मैं रहे हैं कहना आपको। चाह रहा हूं, और मैं वही कह रहा हूं कि बोलने वो तक कहना नहीं दे चाह रहे हैं क्यों ये। नहीं बोलने देना? ये तो ऐसा आजकल नहीं हो गया है, बोलने दे रहे? बीजेपी वाले ऐसा करते हैं, नहीं। कोई बात अगर हम ये कहते हैं, गठबंधन है। देखो हो गया, लड़ गए, हो गया, देखो हो गई बात होगी, उन्होंने मसूद की बुराई कर दी, उन्होंने देखो समाजवादी के बारे में बोल दिया, हो गया। अनुराग जी अरे एक भैया चीज कहाँ हो बताइए, गया? अनुराग जी एक चीज बताइए, अखिलेश जी ने वोट चोरी पे समर्थन करा? बिल्कुल तेजस्वी जी ने करा? सभी कर रहे हैं, स्टालिन ने करा? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे?
तो हम किसने तो नहीं SIR को भी करा? कहते हैं ठीक से करो। एक सेकंड, आप सबने एक एक सेकंड, मुद्दा दोनों उठाया। रुकिए, मैं तो दोनों कहता हूं कि रुकिए। ये ना हो, इंडिया अरे गठबंधन में मजाक अनुराग ठाकुर बनाना, भी आ जाए। अपना लेकिन अनुराग ठाकुर भी अपना वोट के लिए मजाक समर्थन बनाना कर रहे हैं। बंद कीजिए। मजाक अपना नहीं आप बना रहे। अपना मजाक आपके बनवा रहे दर्शकों हैं। को ये बता रहे हैं कि आप छोटी दोनों छोटे आप दोनों मतभेद नहीं निखिल जैन, आप इसी तरह से काम करते रहिए। जनता आपकी बेवकूफियों को देख रही है और उसके बाद उसका क्या असर है वो ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहा है। लोग इतनी बेहुदा बेतुके मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं। अभी आपने कितने लोगों ने आपको वोट किया? 13.5 करोड़ लोगों ने 2024 ये- के लोकसभा चुनाव में वोट करा था। बिहार का अगर बिहार आप में- बिहार का इलेक्शन देखेंगे तो उसमें तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 5 से 6 करोड़ वोट हुए हैं। कुछ उसमें शर्म लिहाज है कि 37% नहीं है? इंडिया अलायंस का थोड़ा 37% शर्म लिहाज है आपको? शर्म लिहाज शर्म ज्ञानेश लिहाज है? कुमार को नहीं है हाँ? कि भाजपा ये के ये वोट शेयर 37% भाजपा रुकिए निखिल का जैन, वोट मैंने आपको शेयर बीच में नहीं RJD टोका। से कम है, लेकिन मैंने RJD से आपको 24 बीच में टिकट मैंने जीते हैं। आपको बीच में नहीं टोका। मैंने बिल्कुल बीच चलिए, में आप सवाल पूछिए, मैंने मैं बीच में जवाब नहीं दूंगा। मैंने ठीक है, आप मैंने सवाल बीच पूछिए, में मैं नहीं जवाब टोका। अब मैं आप आरजेडी जितनी सीटों पर लड़ रही है उससे कम सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ रही है। समझे आप लोगों को गणित आती नहीं है, आपको कुतर के अलावा कुछ नहीं आता। अभी कह रहे हैं हमको 13 करोड़ लोगों ने वोट कर दिया, अभी कह रहे हैं 37%। अगर चुनाव आयोग चाहता ना तो आपको 3% भी लोग वोट ना कर पाते। क्या करते बताइए आप मुझे, क्या करते? शर्म नहीं आती आपको? 37% लोग आपको वोट करते हैं, हार जाते हैं तो चुनाव आयोग, ज्ञानेश जी अरे शर्म नहीं है? कांच के सामने खड़े रहकर दोहराइए कि हम नंबर 1 झूठे हैं, हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और इसीलिए जनता हमारे ऊपर वोटों की बरसात नहीं कर रही है। अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दे देता हूं ना, आपने रुक जाइए, अब बस हो गया सर। 1300 करोड़ की बात करनी थी, मैंने कर दी है। अनुप्रिया जी, पूछूंगी और फिर रुबिका जी, अनुप्रिया जी स्क्रीन पर, रुबिका जी, सबकी आवाजें डाउन। रुबिका जी, सबसे पहले मैं किशोर जी को मैं उनका उत्तर देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि जिससे गठबंधन में रह रहे हैं और जिस गठबंधन में किशोरों की संख्या अधिक है, जिसको हम बाल बुद्धि कहते हैं, जिनमें राजनीतिक क्षमता कम दिखती है और किशोरावस्था ज्यादा दिखती है, उसके प्रवक्ता के रूप में मुझे दिख रहे हैं किशोर जी। अब बताइए किशोर जी, आपकी उम्र तो इतनी बड़ी है और इतने अनुभवी आप हैं कि आपने आज एनडीए की जीत को आपने कह दिया कि भाई ये इलेक्शन कमीशन के कारण जीत गई, ऐसे प्रक्रिया के कारण जीत गई। आपने लंबा इतिहास देखा है राजनीतिक, और आपसे मैं उम्मीद नहीं करी थी इस तरह के आक्षेप लगा करके आप अपने हार को आप कहिएगा कि आपके गठबंधन की हार को, और कहिएगा कि भाई देश का सारा मशीनरी जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हम कैसे चुनाव जीतेंगे। फिर तो मैं कहूँ कि आजादी के बाद में लंबे समय तक कांग्रेस थी तो कैसे चुनाव लड़ रही थी, जीत रही थी। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे थे समाजवादी अनुराग जी पूछ रहे थे, बताइए वोट चोरी पे हम लोग साथ थे कि नहीं साथ थे, ये थे कि नहीं थे। अरे जिस गठबंधन में एक दूसरे के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, ये क्या विपक्ष में रहेंगे। अरे इनकी तो आइडियोलॉजी साथ में मिलती नहीं है। एक आइडियोलॉजी इनकी है बहुत अच्छी आइडियोलॉजी, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं। आपकी आइडियोलॉजी ये है कि परिवार का लल्ला कैसे पिता की संपत्ति को ले ले, पिता के शासनकाल को ले ले, आपको जनता से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। देखिए भदौरिया जी को परिवारवाद समझ में कैसे नहीं आता, मैं बताती हूँ। परिवारवाद यह होता है कि पिता के बाद में बेटा ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किशोरा अवस्था से बाहर निकलिए। और थोड़ा आपके काम की मैं बात कर रही हूँ, सुन लीजिए अगर आपको मन है तो। अगर कार्यकर्ताओं की हत्या करते रहे इसी तरह से, जब एसआईआर की प्रक्रिया होनी थी, BLA1 BLA2 आपको देना था, तब आपके पास में कार्यकर्ता नहीं थे। कार्यकर्ता आपसे दूर हो रहे हैं क्योंकि आपको परिवार इंपॉर्टेंट है। अब ये विचार की बात कहते हैं, रुबिका जी पूछिए। नहीं, चूंकि परिवारवाद की बात थी, मैंने कहा 30 सेकंड आप बोलेंगे, अब 30 सेकंड अनुराग भदौरिया बोलेंगे। अनुराग भदौरिया, सवाल ये है कि वो परिवारवादी पे अभी हमें ज्ञान दे रही थी, इनसे पूछिए जितिन मांझी जो हैं हम पार्टी के अध्यक्ष, उनका बहू, दामाद, समधन सब तो जीत गए, सब तो MLA बन गए। और कुशवाहा जी की पार्टी की उनकी पत्नी भी बन गई, बेटे ने शपथ भी ले ली।
अभी तो विधायक भी नहीं बना। अभी तो उसको आपके क्या सुनवाने बोलेंगे? लग गई अनुराग जी, सुनिए, मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात होने दीजिए पूरी, मैं अभी बोलूं? होने दीजिए, बात हो जाए, उसके बाद चिराग धर्मेंद्र पासवान जी का यादव, परिवार, डिम्पल सुनो, यादव, मैंने अपनी बात अखिलेश कह लो, यादव, अपनी बात कह लो, पहले अपनी बात कह लो, उसके बाद चिराग पासवान आपके साथ, उसके बाद 12% जेडीयू से परिवारवादी के लोग आए हैं, और 12.9% बीजेपी से परिवारवादी लोग आए हैं। उनका आप क्या करोगे बताइए? आप शिवसेना आपके साथ, सम्राट चौधरी जो आपके डिप्टी सीएम बने हो परिवारवादी से। जब इन्होंने जब नाम लेना शुरू किया ना, बेटा, बहू, बहू, दामाद, दामाद, भतीजा, साड़ू, कौन साड़ू? चचा, चचा का बेटा, चचा की बहू, तो इसके मतलब तो आप फिर मुझे परिवारवाद क्यों सिखा रहे थे? कहीं नहीं रहा आपके बारे में, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? क्यों समाजवादी को सिखा रहे थे जब आप सर, परिवारवादी के साथ कहीं- सत्ता चला रहे हैं? फिर समाजवादी को अब परिवारवादी मैंने क्यों समाजवादी सिखाते का हैं? नाम लिया। परिवार होना तो अच्छी बात है मैंने ना, समाजवादी हम का परिवार नाम होना लिया। को फख्र की बात बताते ओके, हैं। परिवार है। होना फख्र की बात है, डन है। गुरु प्रकाश जी, नहीं रूबिका जी, ऐसा है कि अनुराग जी मेरे बड़े भाई हैं, और ये बड़े भाई छोटे भाई का भी परिवारवाद आप कह सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना आज मनोरंजन कर रहे हैं अनुराग जी, बहुत आनंद आ रहा परिवार है। है। और इसी प्रकार से नहीं अरे आप और बहुत हम फख्र से मनोरंजन कहते कर रहे हैं हैं, मेरे बहुत अच्छी छोटे बात भाई है। बस अनुराग जी, अरे पानी पिलाइए भैया इनको, अभी रुक जाइए। अरे भाई से बात हो रही है, आप हाँ, रुक परेशान हो जाइए, गए, हाँ, रुक यही तो जाइए, दिक्कत है। हाँ, दो भाई रुक बात जाइए। कर रहे हो, भी दिक्कत है हाँ, रुक आपको। जाइए, अब हो गया। अनुराग मैं यहाँ आपके भाई भाई प्रेम के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं डिबेट करने के लिए आई हूँ। ये आप नहीं, जितनी भी प्यार मोहब्बत करनी है सर, नहीं, ये वो मेरा छोटा इनके भाई, साथ इसमें जिम कोई में दो राय जाइएगा, नहीं। डंबल उठाइएगा, नहीं, प्यार मेरे मोहब्बत छोटे भाई करनी हैं, आज से नहीं है, ओके। हम लोग एक दूसरे को छोटे भाई आज ऐसे थोड़ी रुबिका होते हैं जी, सर, रुबिका जी, लंबा देखिए, रिश्ता ये होता है। लंबा है। नहीं देखिए, गुरु बहुत प्रकाश जी। परिवारवाद पे एक बुनियादी बहस होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई असमंजस नहीं है। लेकिन अगर पद आरक्षित हो जाए, राष्ट्रीय जनता दल में 13 बार लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे क्या? कोई दूसरा काबिल व्यक्ति नहीं है? हाँ, मैं परिवारवाद का प्रोडक्ट हूं, मेरे पिता अध्यक्ष थे क्या? मेरे पिता अध्यक्ष थे? आप बताइए, जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं ना मैं अध्यक्ष हूं। अगर मेरे पिता अध्यक्ष हो और मैं भी उस पार्टी का अध्यक्ष हो जाता हूं, ये परिवारवाद है। यदि अच्छा, मुझे ये प्रतिभा है, परिवारवाद, ये नई उसमें परिभाषा क्षमता दे है, रहे हैं। ऐसे मत यदि कीजिए मुझे- अनुराग जी, नॉट गुड ना, किसी को प्लीज, अरे अनुराग, किसी को नहीं कैसे बोलने दे रहे हैं आप। अच्छा नहीं लगता भैया। अगर मुझ में प्रतिभा है, मुझ में क्षमता है, मैं पिछले 10 साल से डिबेट कर रहा हूं अनुराग जी आपके साथ, परिवारवाद के कारण यहाँ बैठा हूं क्या? देखिए, मुद्दा ये नहीं है। परिवारवाद हो, समाजवाद हो, बुनियादी चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। यदि आप में पुरुषार्थ है, आप में पराक्रम है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ऐतिहासिक रूप से बता सकता हूं रूबिका आपको, आप हमारा जनसंघ से लेकर के आज तक का इतिहास उठा के देखिए, बताइए एक बार कोई पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ हो? आज तक नहीं हुआ है। बताइए एक बार कोई पिता पुत्र मुख्यमंत्री हुआ हो? आज तक नहीं हुआ। या तो अरे भाई, डिबेट हम तो कर अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री या तो देखना डिबेट चाहते हैं। करा तो आ गया महागठबंधन, हो गया महागठबंधन। इसमें महागठबंधन कहाँ से आ गया? महागठबंधन सर, महागठबंधन का एक ही प्रधानमंत्री का चेहरा होगा ना, या तो अखिलेश जी होंगे, लेकिन या हम तो ममता चाहते जी हैं ना, होंगी, या राहुल गांधी देखो, होंगे। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने, ओके, रुक उत्तर जाइए, प्रदेश के रुक मुख्यमंत्री जाइए, बने आप 2027 में। बताइए। क्यों ठीक नहीं है, चाहूंगा मैं? ओके निखिल जी, तो यही तो बात है ना कि आप एक चाहते गठबंधन- हैं कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने? ये एक गठबंधन है, इसमें अलग अलग राजनीतिक दल हैं। हर एक राजनीतिक दल का कोई भी कार्यकर्ता होगा या समर्थक होगा, वो चाहेगा कि उनका नेता पर प्रधानमंत्री होना बने। कौन चाहिए? होना वो चाहिए जिसको जनता सबसे ज्यादा मत दे, जिसकी नहीं, पार्टी के सबसे प्रधानमंत्री ज्यादा कौन होना सांसद चाहिए? हो। महागठबंधन का चेहरा कौन होना प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए कि जब देश में टेरर अटैक हो तो अगले 3 दिन बाद वो अपने ऊपर फूलों की वर्षा न करवा रहा हो। जब देश में इतना ज्यादा एनवायरमेंट की प्रॉब्लम हो रही हो, राष्ट्रीय तो ऐसा होना राजधानी चाहिए में जो 1300 जब लोग किलोमीटर सांस की नहीं यात्रा ले करने पा के रहे। बाद बाहर घूमने के लिए चला जाए। कोई मेरी ऐसा बला होना से चाहिए प्रधानमंत्री- जो नहीं, जो नहीं, बिल्कुल रूबिका जी, बीच मेरी बला चुनाव से में प्रधानमंत्री कोलंबिया बीच चुनाव घूमने में जाए। सफारी पर चला जाए। कोई ऐसा होना चाहिए जो चुनाव प्रधानमंत्री चुनाव पे के जहां मर्जी बीचों जाए। बीच एक सेकंड। कुछ ऐसा ढूंढ ले कि जहां पर वो रिक्रिएशनल या उसे क्या बोलते ठीक है, हैं, जवाब दे- रिजुविनेट होने के लिए मेरी बहन, छुट्टी हाँ, पर मैं जाए तो- और वापस लौट कर मैं तो आए। ऐसा बिल्कुल बोलेगी कि ओके दिल्ली निखिल में जैन बैठो, जी, ना कि किशोर बिहार में तिवारी बैठो, जी, 2 महीना जाके। किशोर तिवारी जी, 10 सेकंड तक नहीं ज्यादा सर, नहीं, अब फिर आप प्लीज मेरा समय मत दीजिए। नहीं, मैंने आपको प्रभु बहुत समय दे दिया, अब रुक जाइए आप रुक जाइए। मिला ही नहीं नहीं समय। नहीं 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 सर, मैं ओके। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी अपना अरे काम भाई, कीजिए। जिनको पार्लियामेंट में विधानसभा में सीट नहीं मिलती उनको आप बात करने का मौका देती, इसलिए रूबिका लियाकत आपका धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अभी हमारे बुरे दिन आए हैं, लेकिन अगर बीजेपी इसी प्रकार से प्रजातंत्र की हत्या करती रहेगी तो हमारे दिन आएंगे ना, हमारे दिन भी आएंगे। और अनुप्रिया, तुमने कैसा बोला मुझे? हाँ, मैं तो तुम्हारे पिताजी से भी बड़ा हूँ। हाँ, मुझे किशोर बोल रही हो आप, तो आपकी बातें तो बाल्यावस्था मैं में आपकी चली गई। भाषा पूछ रही हूँ कि अरे आपकी मैंने भाषा सर- बता रही है, और मैंने अप्रिशिएट किया कि आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है।
तब आप किशोर की तरह बात कर रहे हैं। यही तो मैं पूछ रही हूँ सर, क्यों, क्या मजबूरी है? अरे वो क्या किशोर देखो- वैसा वाला किशोर नहीं था सर, आपका नाम वाला किशोर नहीं था। अरे मैं किशोर बात कर अवस्था रहा हूँ। नहीं होता है, किशोर अवस्था वो वाला वही किशोर। तो मैं पूछ रही हूँ कि अरे राजकुमार मैं को बात राज का कर खेल रहा खिलाना हूँ आपकी अनुप्रिया, मैं मजबूरी बात है। कर रहा हूँ अनुप्रिया। देखिए राजनीतिक अल्जाइमर हो चुका है आप लोगों को। मैं अभी बता रहा हूँ कि कहाँ निकले थे सामाजिक न्याय की लड़ाई में, कहाँ निकले थे ये हिंदू मुसलमानों के साथ चले गए। अरे नीतीश कुमार अपने जीवन के प्रिंसिपलों का अंतिम सौदा कर बैठे। हाँ, सत्ता के लिए ऐसे अपने प्रिंसिपल छोड़ा नहीं करते। सिर्फ going सेना in the के wrong प्रवक्ता direction. अगर ये बोले, एक मिनट रूबिका जी, सिर्फ सेना के प्रवक्ता ये हिंदू मुस्लिम की बात करें और नीतीश कुमार जी के नैतिक बलों पर सवाल पूछे, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि आप अपने पूरे राजनीतिक इतिहास को देखिए और नीतीश कुमार जी को नसीहत नहीं दीजिए। नीतीश कुमार जी का इकबाल इतना मजबूत है। और मैं फिर आपको बताती हूँ कि अलायंस हमने बदला जरूर है, अनुप्रिया, लेकिन बिहार बोलूं की मैं? जनता ने हमें चुना अनुप्रिया, है। बताऊं मैं क्यों तेरे को? चुना है? एक मिनट सर, एक अनुप्रिया, मिनट सर, एक मिनट, मैंने बेटा, आपको सुन लिया। नीतीश नहीं, कुमार मेरी जी पूरी बात सुनो। जाति और धर्म की राजनीति अरे नहीं भैया, करते हमारी हैं। पूरी बात आज सुनो। बिहार क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरी बिहार बात में सुनो, जाति को अनुप्रिया। अलग करके के नीतीश कुमार जी ने महिला मेरी को बात डिसाइडिंग सुनो वोटर बेटा, मेरी बनाया। बात सुनो। ये नीतीश कुमार जी का इकबाल मेरी अरे बनता बात है। अनुप्रिया सुनो। जी इतनी मोहब्बत में रुकिए ना, वो कह रहे हैं बेटा मेरी बात सुनो, सुन लीजिए ना। हाँ मैं बोलिए। यही बोल रहा हूँ, हमने गलतियां की, उसकी कीमत चुका रहे। तुम नीतीश कुमार को बोल देना कि ये गलतियां हैं, ये तुम्हें लेके डूबेंगी। हाँ, किशोर जी, एक नीतीश सवाल कुमार पूछूं आपसे? कर्पूरी ठाकुर के जगह देखते, जयप्रकाश नारायण के जगह देखते। ये कहाँ गंदे लोगों के साथ जमा हो किशोर जी, गए, एक सवाल अच्छे नहीं पूछूं है आपसे? लोग। किशोर जी, अनुप्रिया जी अरे से तो बात तुम्हारा कुछ होगी, जमने अनंत वाला विजय नहीं है, जी गुरु से भी प्रसाद। बात करना चाहेंगे, हालांकि उनको बेटा नहीं बोल पाएंगे आप। किशोर अरे जी, वो किशोर जी, बोलो। किशोर जी, आप कह रहे हैं आपके अभी अच्छे दिन आएंगे। मुझे तो लगता है आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अभी महाराष्ट्र सरकार ने बाला साहब ठाकरे स्मारक ट्रस्ट में उद्धव भाई को चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, आदित्य ठाकरे को सदस्य भी बना दिया। तो क्या कुछ चल रहा है क्या आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ? नहीं, मोदी है तब तक नहीं चलेगा। अगर नितिन गडकरी को ले आएंगे तो जम जाएगा। अभी वो हैं? 75 साल के होके रिटायर होने वाले थे, नहीं, वो उसका- तो रूबिका ने उड़ा दिया उसका हमारा तो उत्तर चांद। दे दीजिए पहले कि बाला साहब ठाकरे ट्रस्ट में जो 2 नॉमिनेशन अभी सरकार ने किए, चेयरमैन उद्धव ठाकरे को और मेंबर आदित्य ठाकरे को बनाया, क्या कुछ पक रहा है? नहीं, पक नहीं रहा है। उनकी पत्नी और छोटे बेटे को नहीं बनाया करके वो नाराज है। अच्छा, मतलब चारों को चाहते थे आप बना दें? चारों को भी, और राज के भी 2-4 ले लेते। हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ, बोलो ना, बोलो। देखिए, इस लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो जनमत होता है और जनता होती है। और जनता जब बोलती है तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। और जनता ने ये बताया है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ है और नीतीश कुमार जी के कामों के साथ है। क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार उनका परिवार है और नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास करते हैं। उनके लिए किसी जाति और धर्म की प्रतिबद्धता नहीं होती है। इसलिए अल्जाइमर किसको हुआ है वो मुझे लगता है कि बिहार की जनता जानती है। जाने अब दूसरी किशोर बात सुनिए। तिवारी जी, आप तो इतने सीनियर आदमी हैं, आप भी अरे ज्ञानेश बुजुर्गियत की कुमार तरफ ने जा जो रहे किया, हैं। इसी उसका तरीके से क्रेडिट ले जा नीतीश रही है। बाबू को हेल्थ के नाम पर बार बार कोसा गया, बार बार उनको कटघरे में खड़ा किया। आज उस आदमी की चाल देखिए, और जब आकर उसने कहा मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, सारे आपके ये जितने भी आरोप थे वो बह गए डाउन द ड्रेन। सर कहते रह जाइए, क्योंकि जनता ने उनको शक्तिशाली बनाया और कहा कि हम आपको स्वास्थ्य देंगे, आप बस बिहार को स्वस्थ कर दीजिए। ये आज की तारीख में सत्य, लोकतंत्र में सर वोट ही सबसे बड़ा सत्य है। आपको वो नहीं मिल रहा है, आपको उस पर काम करने की जरूरत है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। और काम करने के लिए एक रहना होगा, कहना नहीं होगा कि हम एक हैं और लड़ते रहें। अभी फोन करके आप आपस में कहेंगे भैया कैसे बताइए क्या किया जाए। नहीं, कुछ नहीं, हम एक हैं। हाँ, आप कहते रहिए, लड़ाइए मत। मैं क्या करूंगी लड़ा के भैया, आपको ये सामान। आज मुझे इजाजत दीजिए, जिसमें जितनी काबिलियत है जनता उसको उतना तौलती है, नापती है और उसके बाद आशीर्वाद देती है। आप जानते हैं, और अभी आशीर्वाद किसको मिल रहा है ये भी आप जानते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।